दो पंक्तियां। दोस्तों, आज की गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये 10 दिन आपके बड़ी हंसी मजाक में खुशियां बांटते हुए, खुशियां मिलाते हुए गुजरे, यही मेरी आपको तहे दिल से शुभकामना। चलो, आज के दो पंक्तियां सेगमेंट में गणेश जी को साक्षी रखते हुए कुछ अच्छी अच्छी बातें आपके दिल तक पहुंचाने की आज के इस एपिसोड में प्रवी की कोशिश। क्या दोस्तों, इस बप्पा का नाम लेते हुए, इसके चरणों पे नमन करते हुए मुझे एक बात बताइए कि बिना कष्ट के आपको जिंदगी में कभी कुछ हासिल हुआ है? सिर्फ किसी भगवान की पूजा करते हुए घर में बैठकर क्या आप कुछ हासिल कर सकते हो? सीधी सी बात है दोस्तों, इसका जवाब तो हर कोई ना ही देगा, क्योंकि ये तो एक सच्चाई है कि कुछ किए बगैर तो जय जयकार कभी नहीं होती। और हरिवंश राय जी बच्चन यही तो कहते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसीलिए मुझे एक पंक्ति बहुत अच्छी लगती है, वो ये है कि जिसने भी इस इंसानी जिंदगी में पसीने की स्याही से अपना भाग्य लिखना सीख लिया है, उसके जिंदगी की किताब के पन्ने पर, एक एक पन्ने पर बिल्कुल कामयाबी ही लिखी मिलती है। बहुत बेहतरीन लगता है मुझे ऐसी कुछ पंक्तियां। मैं जब खुद पढ़ता हूं, खुद सुनता हूं, तो आप जैसे मेरे चाहने वालों को सुनाने के लिए जी मचलता है। देखो ना दोस्तों, कितनी बढ़िया तरीके से यह समझाया है कि कष्ट करना कितना अनिवार्य है। पसीने की स्याही से भाग्य लिखने की कला, ये जिसे भी अवगत है, मतलब इसका यही है, जो पसीना बहा के कष्ट करके कुछ न कुछ कमाना जानता है, उससे कामयाबी ज्यादा दिन तक दूर रह नहीं सकती। ऐसे ही इंसानों को इस जीवन में कामयाबी जरूर मिलती है। ऐसे ही कुछ सुझाव देती हुई ये पंक्तियां बहुत ही अंदर से सबको मोटिवेट करती हुई पंक्तियां, और इसीलिए आज के दो पंक्तियां सेगमेंट में ऐसी कुछ बातें मैं शामिल करते हुए, इस बप्पा को नमन करते हुए आपके कानों तक, आपके दिल तक ऐसी अच्छी बातें पहुंचाना बहुत चाहता था। और इसीलिए आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूं। आशा करता हूं ऐसी कुछ पंक्तियां जरूर आपकी भी हौसला अफजाई करती होगी। रही ये कष्ट की बात, कष्ट तो लेते रहेंगे, कुछ ना कुछ हासिल भी होगा। जो भी मंजिल हमने फोकस की है, वहां मंजिल तक हम पहुंचेंगे भी, और अच्छे दिन गुजरते चले जाएंगे भी। लेकिन एक बात का बिल्कुल ख्याल रखना है कि हम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ तक पहुंचे हैं, जिसे हम कहते हैं ना अंग्रेजी में कि सेल्फ एनालिसिस। ये भी बहुत मायने रखती है चीज। होता है क्या दोस्तों, कुछ तरक्की मिलने के बाद इंसान के दिमाग में हवा चली जाती है, और वो जो नहीं करना चाहिए वही करने की दिल में ठान लेता है, और एक के बाद एक गलती उसके हाथों से होते रहती है। वो ये बात भूल जाता है कि ये जीवन का जो संगीत है, ये किस पे निर्भर है, किस पे निर्भर है। जीवन अगर आपका थोड़ा बहुत सुधर गया, इसका मतलब आपके पास थोड़ा बहुत पैसा आ गया, थोड़ी बहुत दौलत कमाई, तो इंसान थोड़ा सा भटकने लगता है, बहकने लगता है। ऐसे वक्त पे आपको थोड़ा संभलना है। बात ध्यान में इतनी ही रखनी है कि ये जीवन संगीत जो है, थोड़ा सा संगीत की भाषा में समझाना चाहूंगा मैं। ये जो जीवन का संगीत है, ये तब तक ही मधुर लगता है जब तक आपकी जेब में लक्ष्मीकांत है। यानी कि आपकी जेब में जो दौलत अभी आई है, उसे टिकाने का फर्ज किसका है? आपका ही तो है, हमारा खुद का ही तो होता है।
और इसे जो टिकाता नहीं है वो जब तक लक्ष्मीकांत जेब में है तब तक ही समाज को प्यारेलाल लगता है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी जो कि एक म्यूजिशियन की जोड़ी है, जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में संगीत देकर हमें कितनी सारी खुशियां दी है। तो ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, इनके नाम से देखो ये कैसे समझाने की कोशिश है। जब तक तेरे जेब में लक्ष्मीकांत है तब तक ही तू इस समाज के लिए प्यारेलाल बन के रहेगा। जब ये लक्ष्मीकांत ख़त्म हो जाएगी, तेरे जेब में से लक्ष्मी चली जाएगी, तब ना तू किसी अपने को प्यारा रहेगा और ना ही पराये को प्यारा रहेगा। जो यारों का मेला है वो भी शायद तुझसे दूर दूर चला जाता तुझे दिखाई देगा। ये तो एक सच्चाई है। और दोस्तों, जब कष्ट करने लगता है इंसान तो किसी समस्या से वो पीछे हटना भी चाहता है। सामने दिक्कतों का पहाड़ देखने के बाद जो पीछे हटना चाहता है उसे मंजिल फिर से कभी मिल नहीं सकती। जो बाधाएं आती है, बाधाएं तो आने वाली है। हर राह में कुछ न कुछ बाधा जरूर है। यूं ही किसी को मंजिल नहीं मिलती जनाब। इसलिए तो कहते हैं ना, ये जो ऐसी बातें होती है, छोटी छोटी बातें, यूं ही किसी को मंजिल नहीं मिलती जनाब, कोशिशों पे जोर देना पड़ता है। और हर बाधा को पार करते हुए, कुछ चीज़ों को अनदेखा करते हुए, कुछ त्याग करते हुए हम मंजिल को पा सकते हैं। बाधाएं, ये देखो दोस्तों कि बड़े बड़े पहाड़ कभी इंसान की राह में बाधा बन के खड़े नहीं हो सकते। खड़े भी हो गए तो इतनी बड़ी बड़ी बाधाएं आपको पार करने में बड़ा ही कठिन जाता है। लेकिन पहले छोटी छोटी बाधाओं की तरफ ध्यान देते हुए हमें कैसे आगे बढ़ना आ रहा है ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए छोटे छोटे पत्थर जैसी जो बाधाएं होती है, जो सही मायने में हमें चोट पहुंचा सकती है, ऐसी बाधाओं की तरफ पहले देखते हुए उन बाधाओं से हम कैसे पार जा सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता राह बनाना सीखना पड़ता है। जब मंजिल तक का ये सफ़र जारी है, जब तू राही है और सामने तेरी मंजिल तुझे दिख रही है, तो हर राह पे कुछ न कुछ बाधा तो ज़रूर होगी। चल दिल में ठान ले कि तुझे पसीने की स्याही से तेरे खुद का भाग्य तुझे लिखना है। बाकी सब बातें झूठ है। थोड़ा बहुत त्याग और आती हुई हर बाधा वाले पत्थरों को दूर करने की ताकत खुद में रखना और बुलंद हौसले के साथ चलते रहना, यही प्रार्थना आज के गणेश चतुर्थी के दिन उस बप्पा के सामने करेंगे। और बस अपने अपने राह पे, अपने अपनी मंजिल की तरफ बड़े ही जज्बे के साथ चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। बाधाएं दूर करने की ताकत बप्पा हमें ज़रूर देते हैं, ज़रूर देते हैं। गणपति बप्पा मोरया।